नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब अमेरिका एक सेकंड स्क्वाड्रन क्रिएट करने जा रहा है स्टेल्थ फाइटर जेट की, और इसीलिए वह पुराने F-18 सुपर हॉर्नेट को F-35 से रिप्लेस करने जा रहा है और इसे वह इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लगाएगा चाइना को चैलेंज देने के लिए। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट मेराइन कोर्प्स ने ऑफिशियली ये कहा है प्रेस रिलीज के दौरान कि वे सेकंड स्क्वाड्रन को, जिसमें F-35 फाइटर जेट शामिल होंगे, उसे इस रीजन के अंदर लगाने जा रहा है। अब F-35 पूरी तरह से एक मेन स्टे फ्रंटलाइन फाइटर जेट होंगे मेराइन्स के, और अभी वे अपने पुराने सारे AV-8B हैरियर, F-18 हॉर्नेट, EA-6B प्रोलर, जितने भी यूनिट के अंदर एयरक्राफ्ट है उन्हें रिप्लेस करेंगे। और इससे पहले 16 अक्टूबर को मेराइन एयरक्राफ्ट ग्रुप 12 ने अपने मेराइन ऑल वेदर फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 242 को ऑफिशियली मेराइन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 242 के अंदर बदल दिया। और ये बदलाव म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से ही है यूएस और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में, और ये सारे बदलाव मेराइन कोर्प्स के एनुअल एविएशन प्लान के हिसाब से ही किए जा रहे हैं। और दोस्तों, मेराइन एयरक्राफ्ट ग्रुप 12 ने अपनी पहली F-35B की स्क्वाड्रन को हासिल करना 2017 के अंदर शुरू किया, और अब ओवरसीज यूनिट के अंदर ये पहली ऐसी स्क्वाड्रन है जिसके पास दो परमानेंटली F-35B की स्क्वाड्रन होंगी। और अब उनका कहना है कि इस बढ़ी हुई कैपेबिलिटी के साथ जब उन्हें F-35B भी मिल गया है, उनकी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी होंगी, और साथ ही अब उन्हें सपोर्ट मिलेगी कि वे जल्द से जल्द फ्लीट मेराइन को, जॉइंट और एलाइड पार्टनर को भी उस समय मदद दे सकें जब उन्हें हाथों हाथ नोटिस मिलता है। यानी कि दोस्तों, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर लगाने का मतलब ये है कि अगर इंडिया को भी इसकी ज़रूरत होती है और वे अगर नज़दीक स्टेशनड होते हैं तो वे बड़ी जल्दी इंडिया की भी मदद कर सकते हैं। और इस स्क्वाड्रन का कहना है कि F-35B से उन्हें एक बहुत बड़ी एबिलिटी मिली है जिससे वे एयर और सी स्पेस को डोमिनेट कर सकते हैं, और साथ ही अपने राइवल के अगेंस्ट एकदम इजी पोजीशन के अंदर रह सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के साथ में वे इजीली अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि F-35B को इस जगह पर लगाना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारा एक दावा था और एक हमारी कमिटमेंट थी कि हमने जापान की और अन्य इधर के देशों की मदद करनी है, और उनके लिए हम पूरी तरह से इस रीजन के अंदर आए हुए हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि F-35B के अंदर STOVL की खासियत होती, यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, यानी कि इसे ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता, ये खड़े खड़े भी लैंड कर सकता है और साथ ही टेक ऑफ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसे लिफ्ट करने के लिए 1/3 ईंधन की ही जरूरत होती है अगर इसका कंपैरिजन F-35A से किया जाए। इसके अलावा F-35B के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी और शॉर्ट टेक ऑफ के अलावा जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी F-18 के अंदर भी मिलती है वो सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर अब मिलेगी। और मेराइन कोर्प्स का ये भी कहना है कि F-35B के अंदर एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है, ये एक यूनिक एयरक्राफ्ट है, और चूंकि ये एक लेगेसी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर रहा है तो ऐसे में इसके अंदर ये खासियत होनी भी जरूरी है। और ऐसे में दोस्तों, अगर ये इंडियन ओशियन रीजन के अंदर लगाया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को भी अगर जॉइंट ड्रिल होती है तो इसे देखने का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट किस तरह से परफॉर्म करता है ये भी हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।